सुपर सेट है, एस सेट 1 है, एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आपको लिखा है सब्सक्राइब टू मैथ विद कृष्णा। तो अगर आपको इस तरह की क्लासेस चाहिए, तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आते हैं आज के इस प्यारे से महत्वपूर्ण सेशन के पहले प्रश्न पे। और पहला प्रश्न यहां से प्यारे बच्चों आपका क्या है, इनमें से एक बोली पूर्वी हिंदी की है। सभी प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो, एक बोली पूर्वी हिंदी की है। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो पहला विकल्प है मगही, दूसरा विकल्प है बुंदेली, तीसरा विकल्प है छत्तीसगढ़ी और चौथा विकल्प है मैथिली। तो प्यारे बच्चों आप सभी कमेंट करके बता दो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो आप कहेंगे सर यहां पे तो आप इसको टिक कर दीजिए, सी ऑप्शन को टिक कर दीजिए। किसको टिक करेंगे भाई? सी ऑप्शन को टिक करेंगे। छत्तीसगढ़ी क्या लगाएंगे भाई? छत्तीसगढ़ी आप लगा देंगे, यहां से सी ऑप्शन आपका लॉक कर दे रहे हैं। ऑप्शन आपका सी, ये आपका छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही है। अब यहां पे बात खत्म नहीं होती है। छत्तीसगढ़ी जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसके अलावा इसमें और कौन सी बोलियां आती हैं? तो आप बताएंगे सर छत्तीसगढ़ी के साथ साथ अवधी भी आती है। कौन आती है? अवधी। और कौन आती है? बघेली। और कौन आती है? छत्तीसगढ़ी। अभी आपने विकल्प में ही देखा है। और इसको हमने प्यारे बच्चों आपको याद कैसे कराया था? कुछ याद है क्या? हमने आपको याद कराया था ए, बी और सी। ए फॉर एप्पल नहीं, अवधी। बी फॉर बॉल नहीं, बघेली। सी फॉर बिल्ली नहीं, छत्तीसगढ़ी। एक्सलेटर, ब्रेक और क्लच, यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बात समझ में आ गई ना? अब दूसरा प्यारा सा प्रश्न, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो कहेंगे सर अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आज समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के। नोट करिए इसको। चलिए दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं प्यारे बच्चों। यहां से कह रहा है आपका ये प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? सर अच्छा एक, ये पूरा फुल स्क्रीन नहीं हो जैसे पहले था, बीच में उसको काट। तो प्यारे बच्चों दूसरा प्यारा सा प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है और पश्चिमी हिंदी है। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से। अभी हमने चर्चा किया है कि बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किससे भाई? पूर्वी हिंदी से। ऑप्शन बी को लॉक कर रहे हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगा अलग बोलियां, मैं आपको उपभाषा और बोली में बताया हूं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएंगे, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगे, अभी आगे चर्चा हम करेंगे। लेकिन अभी जो बघेली बोली का संबंध है वो किससे है? पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। आपको इस पूरे उपभाषा और बोली का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है ना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा जहां पे आपको प्यारे बच्चों इस उपभाषा और बोली का पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा। वहां से आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे चर्चा करते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपका, भाषाई आधार पर
सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये प्रश्न कहना चाह रहा है कि भाषा के आधार पे सबसे पहले कौन सा राज्य बना था। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा राजस्थान और चौथा आंध्र प्रदेश। तो प्यारे बच्चों आप कह देंगे यहां से कि डी ऑप्शन को लॉक किया जाए, आंध्र प्रदेश। क्या है भाई? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्री रामुल्लु था, ठीक है, जो धरना देते देते अनवरत भूख हड़ताल पे रहते रहते मर गया था। इतना भारी बवाल हुआ उसके मरने से कि आनन फानन में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे अलग गठन करना पड़ा, ठीक है, उस आदमी के धरना देने से। नाम था श्री रामुल्लु, ठीक है। ये आपका भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है। मे भी 1953 के आसपास से गठित हुआ था। 1953 है, 3 अक्टूबर या 3 अक्टूबर 1953 आपका ये डाटा है, ठीक है। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे। कह रहा है प्यारे बच्चों, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। यानी पहले तो गठन आंध्र प्रदेश हुआ 1953 में, और दोबारा पुनः संरचना कब की गई? तो हम लोग कहेंगे 1952, 1953, 1954। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा 1956। देखो जिसने भी टाइप किया प्यारे बच्चों उन्होंने गलती से आंसर भी टाइप कर दिया है, 1956, ठीक है। चलते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे। ये आपको सेशन कैसा लग रहा है? आप जबरदस्त तरीके से इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत प्यारे प्यारे से प्रश्न लिए गए। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा जो कॉन्सेप्ट आपको इसका मिलेगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, जिसमें आपको उपभाषा और बोली का वीडियो मिल जाएगा, जहां से आप पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के अगले प्यारे से प्रश्न पे, जो कि 5वां प्रश्न कह रहा है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? यानी वो कौन सी तिथि थी जब हिंदी को कहा गया कि हमारी राजभाषा है? तो प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर कर दो। 26 अगस्त, 26 जनवरी, 14 सितंबर, 47, 50। तो मेरे भाई जय माता दी ऑप्शन नंबर सी। क्या बताएंगे? जय माता दी ऑप्शन नंबर सी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न। हिंदी की आदि जननी क्या है प्यारे बच्चों? आपको ये पता है कि जब मैं आपको भाषाओं का विकास क्रम पढ़ाया हूं तो क्या बताया था मैंने? संस्कृत, उसके बाद क्या था? पाली, पाली के बाद प्राकृत, ये याद हो जाना चाहिए एकदम जुबान पे आपको। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद आपको बताया था प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। अब आपको मैंने यहां से क्या सिखाया था कि हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। क्या बताया था भाई? थ्योरी वाली क्लास देख लो, आदि जननी संस्कृत है। क्या है भाई? संस्कृत। तो यहां पूछा हिंदी की आदि जननी, तो ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। क्या बताएंगे? संस्कृत है। फिर हमने कहा था हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कहे थे हमने सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे प्यारे बच्चों? सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? उत्पत्ति हुई है सौर सैनी अपभ्रंश से। और लेकिन आदि जननी कौन है? संस्कृत है। तो इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा? संस्कृत आपका रिजल्ट हो जाएगा। आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे। ये आज की क्लास का 7वां प्रश्न है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब आयोजित किया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आप कमेंट करके बताओ। 14 नवंबर या 14 अक्टूबर या 14 सितंबर या 14 अगस्त? तो प्यारे बच्चों अभी हमने आपसे बताया था कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई थी। किसकी मान्यता दी गई थी? राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। कब? 14 सितंबर, सॉरी यहां गलत लिखा होता है, 14 सितंबर, 14 सितंबर, ठीक है, 1949।
इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई थी। तो ऑप्शन सी को करेंगे। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई। अब यहीं से एक प्रश्न और सीख लेते हैं। अगर आपके पेपर में आएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्यारे बच्चों ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 10 जनवरी को मनाया जाता है। जल्दी से आप इसको नोट करो, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आपको। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये कहां मनाया जाता है? विदेशों में स्थित यानी भारत के बाहर भारतीय दूतावासों में, भारत के बाहर भारतीय दूतावासों में यह विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी और वो मनमोहन सिंह की सरकार थी। इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको लेके आए प्यारे बच्चों। तो इस प्यारे से महत्वपूर्ण सेशन को आप जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। हम लोग बहुत जल्दी मैथ के भी 20 प्रश्नों का सेट लेके आने वाले हैं। हिंदी का 20 प्रश्नों का सेट आपका शुरू हो गया, ये कंटिन्यू चलेगा आपका। और मैथ के भी हम लोग काम कर रहे हैं, पीपीटी बन रही है, बहुत जल्द आपके सामने आएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न का, आपको दर्शन कराते हैं। ये आपका अगला प्यारा सा प्रश्न कह रहा है, किसने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है? किसने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा, मतलब आम बोलचाल के लिए सबसे बड़ी भाषा महाभाषा कौन है? तो हिंदी है। ये किसने आपसे कहा था? तो कहेंगे सर ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा था। जल्दी से ऑप्शन डी को टिक कर लीजिए। ठीक है, आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे। यहां पे आपको मैं एक प्यारा सा प्रश्न दिखा रहा हूं। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपने सुना होगा, नमक का दरोगा इन्होंने लिखा था, नहीं लिखा था? ठीक है, तो इनका एक अधूरा उपन्यास है जिसका नाम क्या भाई? अपूर्ण है। उसका नाम है मंगल सूत्र। बहुत पेपर में पूछता है कि मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन है, तो मंगल सूत्र है। जो कैसा है भाई? अपूर्ण कहे या अधूरा कहे बात एक ही है, अपूर्ण है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये आपका मुंशी प्रेमचंद का एक अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र। चलिए आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के अगले प्यारे से प्रश्न पे। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1955 में जो गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे प्यारे बच्चों, बीजी खेर, जीबी पंत, सुनीत कुमार, पी सुब्बोरोयान। तो इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आप जल्दी से कमेंट में कर दो। इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बीजी खेर। क्या है भाई? बीजी खेर। वर्ष 1955। देखो फिर से 55 आ गया। बचपन का प्यार और 55 का प्यार दो ही तो फेमस है। जैसे बचपन में आप कुछ कर देते हैं तो लोग कहते हैं जायद वो लड़का है, बच गए। 55 वाला अगर आदमी पी लिया तो कहते हैं जायद वो पिए है। दो ही चीज आपके फेमस है, या तो बचपन का प्यार या तो 55 का प्यार। तो इस 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? ऑप्शन ए को लॉक कर रहे हैं, बीजी खेर। कौन है? बीजी खेर। चलिए आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे। आज की इस प्यारी सी क्लास का 10वां प्यारा सा प्रश्न कह रहा है, अधिकतर भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आपको पता है मेरे भाई कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। क्या प्यारे बच्चों? देवनागरी है। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब बताओ हिंदी की लिपि अगर देवनागरी है तो इसके अलावा और किन भाषाओं की लिपि है? संस्कृत की भी है, मराठी की भी है और नेपाली की भी है। इतनी भाषाओं की लिपि क्या है भाई? देवनागरी। और देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से। तो अधिकतर भाषाओं का विकास पूछा है तो क्या टिक करेंगे? ब्राह्मी लिपि से टिक करेंगे। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं।
आप सभी प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके बता दो कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं है। ठीक है, प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, हमारे बताने से पहले आपका आंसर कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए। ठीक है, आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 11वें नंबर प्रश्न पे, और ये क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अभी जस्ट चर्चा किए हैं कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है। जल्दी से आप ऑप्शन क्लिक कर दो, मराठी, नेपाली, संस्कृत, हिंदी ना, इसमें कौन सा ऑप्शन है, जय माता दी ऑप्शन नंबर सी मराठी आपको देखने को मिल जाएगा, टिक कर लीजिए इसको, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बात समझ में आ रही है, टिक करिए। अब देखो निम्नलिखित का विलोम कह रहा है, तो मैं कह रहा हूं उपर्युक्त, क्या कह रहा हूं भाई, उपर्युक्त। निम्नलिखित का विलोम क्या बताएंगे, उपर्युक्त बताएंगे, और उपर्युक्त में संधि पूछेगा तो कहेंगे यण संधि, क्या कहेंगे भाई, यण संधि, ऊपर प्लस उक्त, कौन संधि भाई, यण संधि है, कौन संधि है, यण संधि है। उपर्युक्त में संधि कौन सी है, यण संधि, संधि विच्छेद क्या होगा, ऊपर प्लस उक्त हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे। आज की इस प्यारी सी क्लास का 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, तो जल्दी से आप बता दो, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 351 में हमने आपसे कहा प्यारे बच्चों कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया। किसके लिए भाई, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, किस अनुच्छेद में, 351 में। क्लियर हो गया, हिंदी के विकास के लिए। अब बताओ संविधान शब्द में कौन संधि है, तो कहेंगे प्यारे बच्चों सम प्लस विधान, और कौन संधि है भाई, व्यंजन संधि है। कौन संधि है, व्यंजन संधि है संविधान शब्द में। सम प्लस विधान, बिंदी वाले की जगह पे आधा माह जोड़ देते हैं बस, यानी अनुस्वार की जगह पे आधा माह कर लेते हैं, हो जाएगा। चलिए आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 13वें प्रश्न पे आ रहे हैं, और वो प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। तो अभी आपने भाषाओं का विकास क्रम लिखा था मेरे भाई, संस्कृत, क्या लिखा था, संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर उसके बाद अवहट्ट, फिर उसके बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। तो आपको यह बताना है कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन है। संस्कृत के बाद कौन आई है, तो यहां पे हम लोग ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पाली। किसको टिक करेंगे भाई, पाली को टिक करेंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कौन सी है, पाली है। आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये आप पूरा डिटेल पढ़ने के लिए आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भाषा बोली का लिंक दे दूंगा, वहां से ये पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हो, कैसे कैसे हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 14वें प्रश्न पे। कह रहा है, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे। बहुत आसान है, राष्ट्रभाषा है नहीं, विभाषा है नहीं, तकनीकी भाषा है नहीं, तो है क्या मेरे भाई, राजभाषा। क्या है, हमारी हिंदी क्या है, राजभाषा है। तो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा की श्रेणी में रखा गया है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की ये 15वीं प्रश्न की बात होने जा रही है। कह रहा है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करके बता दो, किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है। तो प्यारे बच्चों 343 से 351, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। 343 से 351 में प्यारे बच्चों राजभाषा का प्रावधान है, ये आपका ऑप्शन ए है। 343 में क्या कहा गया, 343 के फर्स्ट में क्या कहा गया प्यारे बच्चों, संघ की राजभाषा क्या होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ये किसमें कहा गया, 343 में राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, ये 343 में कहा गया। ये बात समझ में आ रही है। और 351 में क्या कहा गया, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अभी इसके पहले हम लोग सवाल किए थे। अच्छा, एक शब्द आया है उल्लेख, और उल्लेख में कौन संधि होगी भाई,
उत प्लस लेख, व्यंजन क्या बताए थे, आधा अक्षर वाले को ता में तोड़ देंगे, उत प्लस लेख क्या होगा ये, व्यंजन संधि। कौन संधि, व्यंजन संधि। संधि की पूरी क्लास पढ़ने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको संधि का भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप पूरी संधि पढ़ लीजिएगा, या प्लेलिस्ट में जाइएगा, संधि का पूरा फोल्डर बना हुआ है, वहां से आप संधि पढ़ लीजिएगा। दोबारा आपको संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो जितने बच्चे जुड़े हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों आज की क्लास का, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो जल्दी से टिक करेंगे ऑप्शन ए, भारोपीय भाषा परिवार है। कौन सी है भाई, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, ये आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। अब यहां प्रश्न आता है कि भारोपीय कितने परसेंट लोग बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर कितना, 73%। द्रविड़ कितने परसेंट लोग बोलते हैं, 25%। ऑस्ट्रिक कितने लोग बोलते हैं, 1.3, और चीनी तिब्बती 0.7। ये आपका आंसर है, ठीक है। भारोपीय परिवार हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा 73% द्वारा बोली जाती है। चलिए अगले प्यारे से 17वें प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। कह रहा है भाई 17वां नंबर प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, जल्दी से आंसर कर दो। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी हिंदी। क्या है भाई, हिंदी। चलो अगले 18वें प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। ये क्या कह रहा भाई, प्यारा सा प्रश्न आ गया, कौरवी का अन्य नाम, कौरवी का अन्य नाम प्यारे बच्चों खड़ी बोली, खड़ी बोली या कौरवी, ठीक है। इसको आप टिक करेंगे 18 का डी, कौरवी का अन्य नाम खड़ी बोली। क्या है भाई, खड़ी बोली। जल्दी से आप देखो, इन सब चीजों को आप पढ़ने के लिए जब आप चैनल के उसमें जाओगे, आप प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेगा, वहां पे आप विस्तार से देखोगे। देखो हमने आपको पढ़ाया है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन आता है, कौरवी आता है। कौन आता है, कौरवी। और कौरवी का अन्य नाम क्या है भाई, खड़ी बोली है, ठीक है। हरियाणवी का अन्य नाम क्या है, हरियाणवी का अन्य नाम बांगरू है। क्या है भाई, बांगरू है। हरियाणवी का अन्य नाम बांगरू है, कौरवी का अन्य नाम खड़ी बोली है। ये जो ब्रज भाषा है और ये जो बुंदेली है, बुंदेली है, क्या है भाई, बुंदेली। ये सब आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी हिंदी, हिंदी के अंतर्गत ये बोलियां आती हैं। आप विस्तार से पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। आते हैं आज की क्लास के 19वें प्यारे से प्रश्न पे। ये क्या कह रहा भाई, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। मैंने अभी आपको जब भाषाओं का विकास क्रम बनाया था ना, तो क्या बताया था कि हिंदी की उत्पत्ति सौर सैनी अभ्रंश से हुई है। तो विकल्प में अभ्रंश केवल दिया है, तो किसको टिक करेंगे, अभ्रंश। कौन सा अभ्रंश अगर पूछ लिया तो सौर सैनी अभ्रंश। कौन सा अभ्रंश भाई, सौर सैनी अभ्रंश। बात समझ में आ रही है। चलिए आज की इस प्यारी सी क्लास का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, और ये क्या कह रहा है, ब्रज भाषा के केंद्रीय क्षेत्र हैं। तो प्यारे बच्चों ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र जो आपका है वो मथुरा है। क्या है भाई, मथुरा है। नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था। आपने इस प्यारे से महत्वपूर्ण सेशन को अगर पूरा देखा है, नहीं देखा पूरा तो शुरू से अंत तक दोबारा देख लीजिए। बहुत प्यारे प्यारे से 20 प्रश्न थे। आप इस महत्वपूर्ण सेशन को देखने के बाद, जिन बच्चों ने अभी तक इस महत्वपूर्ण सेशन को नहीं देखा है, उन बच्चों तक इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। इसी तरह की क्लासेस के लिए आप लगातार इस चैनल पे बने रहिएगा। आपको मैथ और हिंदी की पूरी क्लासेज आपको बहुत बेहतर ढंग से प्रोवाइड कराएंगे। नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ और हिंदी पढ़ते रहिए।
जरा सो गूगल सर्च करो तो ब्रजभाषा केंद्रीय क्षेत्र गूगल सर्च करो, डाउट लग रहा है। मथुरा है ऑप्शन। चेक कर रहे हैं। रहे